अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। आज के विशेष एपिसोड में देखिए किस प्रकार 2024 के चुनाव के बाद भारत अपनी सीमा में विस्तार करने जा रहा है। जी हां, कालचक्र का आज का एपिसोड इस मायने में बहुत विशेष है क्योंकि भारत की आजादी की कुंडली की गणना करने वाले एक ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की है कि 1 मई 2024 से पहले पीओके पूरी तरह से बन जाएगा भारत का हिस्सा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था और रहेगा, लेकिन इसे लेकर विवाद अभी तक बना हुआ है। ज्योतिष विद्या के जानकारों ने भारत की आजादी के समय बनाई गई कुंडली की गणना के आधार पर कुछ तर्क दिए हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत या उससे भी पहले पीओके भारत का अभिन्न अंग बन सकता है। अब यह गणना किस आधार पर की गई है, ग्रहों की किस चाल में क्या बदलाव आने वाला है, आइए अब आपको बताते हैं। पिछले कई समय से भारत और पाकिस्तान में पीओके को लेकर तनातनी चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की आजादी की कुंडली में जो वृषभ लग्न है उसमें राहु बैठा है। ग्रहों की बदली चाल के कारण कुंडली के 12वें स्थान में राहु और गुरु साथ में चल रहे हैं। गुरु 12वें स्थान से अपनी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहा है। गुरु की इस दृष्टि के विस्तार के साथ साथ शनि भी कुंभ राशि में बैठकर चतुर्थ भाव को विस्तार से देख रहा है। तो ग्रहों की इस चाल को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 1 मई 2024 से पहले भारत को पूरी तरह से पीओके में शामिल हो जाना चाहिए और इस पर लंबे समय से जो विवाद चल रहा है वो भी इसी के साथ थम जाएगा। वैसे इस प्रकार का एक योग 17 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच बना था, जब पीओके के मुद्दे पर बात होनी थी। ऐसा हुआ भी, किंतु बहुत गुप्त रूप से, और इसका समाचार मीडिया में सामने नहीं आया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पीओके पर यह बात अचानक उठेगी और अचानक ही यह निर्णय ले लिया जाएगा। यह ठीक उसी तरह से हो सकता है जैसे धारा 370 हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने अचानक लिया और इसकी कानो कान खबर किसी तक को नहीं हुई। पीओके पर अचानक निर्णय लेने के लिए ग्रहों की चाल भी एक कारण बनेगी। जब राहु मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसे अचानक लिए गए निर्णय का समाचार मिलेगा, क्योंकि जब भी राहु स्थान या राशि परिवर्तित करता है तो इसी तरह के अचानक निर्णय लिए जाते हैं। वैसे यदि पाकिस्तान की कुंडली को देखें तो पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली में मकर राशि में सूर्य और मंगल साथ साथ चलकर दशम स्थान में आएंगे और फिर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे। इस दौरान जब ये ग्रह सूर्य, चंद्र और शनि के सामने से गुजरेंगे तो युद्ध की स्थिति पैदा होने की संभावना भी दिख रही है। अब इस भविष्यवाणी की सत्यता के लिए हमें समय की प्रतीक्षा तो करनी होगी, किंतु यदि भारत पीओके को अपनी सीमा में सम्मिलित करता है तो देश के लिए इससे अच्छा और शुभ समाचार कौन सा हो सकता है जो कि आपको 2024 में सुनने को मिलने वाला है। तो दर्शकों, ये था हमारे विशेष एपिसोड जो है वो पीओके को लेकर के, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार धारा 370 की तरह ही एक और निर्णय ले सकती है और चौंका सकती है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप कार्यक्रम संबंधी कोई सुझाव भी हम तक भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।